हाउसफुल 5 रिलीज़ के चौथे दिन में पहुंच गई है। फिल्म ट्रेड पंडितों के साथ ही कई यूट्यूबर भी फिल्म हाउसफुल 5 को सुपर डुपर हिट बताने में जुटे हुए हैं। इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहता, जबकि दर्शक फिल्म की बुराई करने के साथ ही कुछ सवाल पूछ रहा है, जिसके जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें दर्शकों के सवालों का जवाब देने की फिक्र ही नहीं है। तो क्या यह सभी यूट्यूबर हाउसफुल के निर्माता के लिए काम कर रहे हैं? तो इसका भी सही जवाब हमें नहीं पता। हाँ, दर्शक पूछ रहा है कि जब फिल्म हाउसफुल का ट्रेलर लॉन्च किया गया तो उस इवेंट में फिल्म के सभी कलाकार मौजूद थे, केवल संजय दत्त मौजूद नहीं थे। और इस बात को सभी ने ट्रेलर लॉन्च के जो इवेंट का जो फंक्शन था, वो जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, कुछ लोगों ने वीडियो बना, उन सबको नज़र आया है। हाँ, वहाँ पर संजय दत्त की जगह उनका स्टैचू लगाया गया था। कुछ कलाकार तो संजय दत्त के स्टैचू को पकड़कर या संजय दत्त के स्टैचू के साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाते रहे। आखिरकार उस दिन संजय दत्त सही मायने में क्यों गायब रहे? लोग पूछ रहे हैं कि ट्रेलर लॉन्च के दिन फिल्म हाउसफुल 5 में अभिनय करने की वजह बताते हुए नाना पाटेकर ने क्यों कहा कि निर्देशक अच्छा और पैसे अच्छे मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम किया। तो क्या नाना पाटेकर केवल पैसे के लिए काम करते हैं? कुछ लोग नाना पाटेकर के जवाब को संजय दत्त की गैर मौजूदगी से भी जोड़कर देख रहे हैं। सभी को पता है कि हर इवेंट में नाना पाटेकर खुद ही उस इवेंट को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं। ऐसे में नाना पाटेकर को क्या डर था कि संजय दत्त के रहते वह अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, या कुछ और बात उनके मन में थी, या कोई गिला शिकवा था उन्हें संजय दत्त से? सवाल तो कुछ और भी उठ रहे हैं। हाउसफुल 5 देखकर वापस लौटे कुछ दर्शकों को यह कहते हुए सुना गया कि अच्छा हुआ नाना पाटेकर ने संजय दत्त को माफ़ कर दिया। हो सकता है कि इसी तरह के कुछ सवाल नाना पाटेकर व संजय दत्त को लेकर आपके दिमाग में भी उठ रहे हों। अगर फिल्म हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में संजय दत्त मौजूद होते और उस दिन उनका स्टैचू ना लगाया गया होता, तो क्या यह सवाल ना उठते जो सवाल हमने अभी गिनाए? सच कहो तो तब भी यह सवाल उठते। इन सवालों के उठने की मूल वजह यह भी है कि नाना पाटेकर और संजय दत्त लगभग 45 वर्षों से फिल्मों में एक साथ कभी काम नहीं किया है, पर यह दोनों कलाकार कभी किसी फिल्म एक साथ कभी नजर नहीं आए, जबकि इन दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 45 साल हो गए। लेकिन हाउसफुल 5 में जिस तरह से नाना पाटेकर और संजय दत्त एक ही सीन में आपको आमने सामने नजर आए और नाना पाटेकर व संजय दत्त ने एक साथ एक दूसरे का सामना करते हुए नजर आए, उससे सवाल उतने स्वाभाविक ही हैं। अब तो लोग सोशल मीडिया पर 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट और उस वक्त की कुछ घटनाएं याद दिला रहे हैं। मसलन संजय दत्त का जेल जाने से लेकर नाना पाटेकर के भाई की उस हादसे में मौत सहित नाना पाटेकर के कुछ बयान तक याद दिलाए जा रहे हैं। हम दिग्भ्रमित होकर उस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम मुंबई ब्लास्ट की तरफ आपका ध्यान भी नहीं ले जाना चाहते। हम तो आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ तो हाउसफुल 5 से पहले 24 फरवरी 2006 को रिलीज हुई फिल्म मिलन लूथरा की फिल्म टैक्सी नंबर 211 के कलाकारों की सूची में नाना पाटेकर व जॉन अब्राहम के साथ ही संजय दत्त का भी नाम है, मगर इस फिल्म में संजय दत्त ने अभिनय नहीं किया था। संजय दत्त तो केवल सूत्रधार के रूप में अपनी आवाज़ दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म टैक्सी नंबर 911 के सेट पर नाना पाटेकर और संजय दत्त का आमना सामना कभी हुआ ही नहीं था। 100 मिलियन के बजट की फिल्म टैक्सी नंबर 911 ने 381 मिलियन से अधिक रुपए कमाए थे। हमें एक और फिल्म का नाम याद आता है, 10 कहानियाँ। संजय गुप्ता की 7 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई फिल्म 10 कहानियाँ में 10 लघु कहानियाँ थीं। हर कहानी का निर्देशन अलग अलग निर्देशक ने किया था और कहानी के अनुसार कलाकार अलग अलग थे। संजय गुप्ता निर्देशित कहानी गुब्बारे में नाना पाटेकर, रोहित राय और अनीता हसनदानी थी, जबकि संजय गुप्ता निर्देशित दूसरी कहानी राइज एंड फॉल में संजय दत्त और सुनील शेट्टी थे। इससे यह बात साफ हो जाती है कि 10 कहानियाँ के सेट पर भी संजय दत्त और नाना पाटेकर का आमना सामना नहीं हुआ था। यह सच है कि 10 कहानियाँ एक असफल फिल्म थी। इसने बॉक्स ऑफिस अपनी लागत की आधी रकम भी नहीं कमाई थी। फिर भी यह भी सच है कि इस फिल्म की शूटिंग संजय दत्त और नाना पाटेकर ने कभी भी एक साथ नहीं की थी। लेकिन फिल्म हाउसफुल 5 में नाना पाटेकर और संजय दत्त के
एक साथ कई सीन हैं, क्योंकि इस फिल्म में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ नाना पाटेकर के ही अंदर काम करते हैं। फिल्म के मतलब इस फिल्म में जो कहानी है, जो इनके किरदार है, उसके अनुसार नाना पाटेकर बॉस बने हैं संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के। फिल्म के अंतिम दृश्य में तो नाना पाटेकर जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के कपड़े यानी कि शर्ट की जेब पर लगने वाली नेम प्लेट को सही करके अपने हाथों से संजय दत्त की शर्ट की जेब पर उनकी नेम प्लेट लगाते हुए कहते हैं कि बाबा की नेम प्लेट तो यहाँ होनी चाहिए। यह एक ऐसा सीन है जहाँ डुप्लीकेट के बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाउसफुल 5 के इस सीन ने ही लोगों के दिमाग में कई तरह के सवालों को जन्म दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नाना पाटेकर ने केवल अच्छे पैसे मिलते देख संजय दत्त के साथ काम करना स्वीकार कर लिया? तो क्या अब नाना पाटेकर धन के लोभी हो गए हैं, अथवा 1993 में संजय दत्त के प्रति जिस घाव के चलते उनके अंदर जो गुस्सा पैदा हुआ था, उस घाव को वक्त ने भर दिया? क्या नाना पाटेकर के अंदर जो गुस्सा था वह काफूर हो चुका है, अथवा नाना पाटेकर ने संजय दत्त को माफ़ी दे दी है? कुछ भी सोच के लोगों के सवालों और उनकी बातों में दम है, लेकिन जितना हम नाना पाटेकर को समझते हैं, जानते हैं, उस आधार पर यह तो कह सकते हैं कि नाना पाटेकर को धन का लोभ कभी नहीं हो सकता। नाना पाटेकर शुरू से ही देशभक्त रहे हैं। नाना पाटेकर अतीत में भी क्रांतिवीर व तिरंगा जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में थीं। इतना ही नहीं, फिल्म क्रांतिवीर में नाना पाटेकर के अभिनय को देखकर महान कलाकार दिलीप कुमार ने कहा था कि नाना पाटेकर हमेशा क्रांतिवीर रहेगा। और वास्तव में आज भी नाना पाटेकर के जो कारनामे हैं, जो उनके काम हैं, वह कहीं ना कहीं उनके क्रांतिवीर वाले किरदार की याद दिलाते रहते हैं। क्रांतिवीर में नाना पाटेकर का किरदार धन का लोभी नहीं है, देशभक्त जरूर है। इतना ही नहीं, राजकुमार जैसे कलाकार के साथ मेहुल कुमार की फिल्म तिरंगा करने से नसीरुद्दीन शाह और रजनीकांत ने मना कर दिया था, पर नाना पाटेकर ने राजकुमार के साथ फिल्म तिरंगा की थी, क्योंकि यह देशभक्ति वाली फिल्म थी। यह महासंयोग ही था कि 29 जनवरी 1993 के दिन फिल्म तिरंगा रिलीज हुई थी, और जब फिल्म तिरंगा सिनेमाघरों में चल रही थी, उसी वक्त मुंबई के प्लाजा सिनेमा घर के बाहर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग घायल और काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी। मुंबई बम ब्लास्ट की घटना ने नाना पाटेकर को निजी हानि पहुंचाने के साथ ही अंदर तक व्यथित कर दिया था। वह इस दिन को कभी भूल नहीं पाते हैं। फिर इसी घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पर मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को ही लेकर फिल्म क्रांतिवीर बनाई थी, जो कि 22 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नाना पाटेकर के किरदार के अंदर जो गुस्सा नजर आता है, वह कहीं ना कहीं नाना पाटेकर के अंदर के निजी गुस्से को भी चिन्हित करता है। लेकिन वक्त के साथ नाना पाटेकर का गुस्सा ठंडा हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनके अंदर देशभक्ति आज भी मौजूद है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वह अभिनय करने के साथ ही मुंबई से दूर खेती भी कर रहे हैं, और वह खुद खेतों में जाकर काम करना पसंद करते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं। वह कुछ समय पहले फिल्म वनवास में भी नजर आ चुके हैं। इसलिए यह कहना गलत हो सकता है कि नाना पाटेकर ने महाधन के लालच में फिल्म हाउसफुल 5 में संजय दत्त के साथ काम करना स्वीकार किया। हाँ, वैसे इसका सही जवाब भी नाना पाटेकर ही दे सकते हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। नाना पाटेकर ने संजय दत्त को माफ़ी दी या नहीं, इसका जवाब तो नाना पाटेकर और संजय दत्त के अलावा किसी के पास नहीं है।